नमस्कार दोस्तों। शरद पूर्णिमा हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है। ब्रज में इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन महालक्ष्मी, भगवान विष्णु, श्री कृष्ण और चांद की पूजा का विधान है। तो चलिए जानते हैं शरद पूर्णिमा की व्रत कथा क्या है। अश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हुई शरद पूर्णिमा, कोजागिरी पूर्णिमा और रास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन कई लोग व्रत रखते हैं। इस व्रत को कई जगह पर कौमुदी व्रत कहा जाता है। इस साल शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर को मनाई जा रही है। इस दिन भक्तजन शाम के समय माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करते हैं और साथ ही व्रत कथा भी पढ़ते हैं, जिसके बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए हम आपको बताएंगे शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा इस प्रकार है। शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक नगर में एक साहूकार रहता था, जिसकी 2 पुत्रियां थीं। दोनों ही पुत्री विधि विधान पूर्णिमा का उपवास रखती थी, लेकिन साहूकार की छोटी पुत्री उपवास को अधूरा छोड़ देती थी। तो वहीं बड़ी बेटी हमेशा पूरी लगन और श्रद्धा से इस व्रत का पालन करती थी। जब दोनों बड़ी हो गई तो उनके पिता दोनों का विवाह कर दिया। शादी के बाद वह बड़ी बेटी पूरी आस्था से उपवास रखती थी। इस व्रत के प्रभाव से उसे बहुत ही सुंदर स्वस्थ संतान की प्राप्ति हुई। तो वहीं छोटी पुत्री को संतान प्राप्ति की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिससे वो काफ़ी परेशान रहने लगी। तब साहूकार की छोटी बेटी और उसके पति ने ब्राह्मणों को बुलवाकर कुंडली दिखाई और जानना चाहा कि आखिर बच्चा होने में समस्या क्यों आ रही है। तब विद्वान पंडितों ने बताया कि इसने पूर्णिमा के व्रत सही से नहीं किए, इसके साथ ऐसा हो रहा है। ब्राह्मणों ने उसे इस व्रत की विधि बताई, जिसके बाद उसने विधि विधान से व्रत रखना शुरू किया। लेकिन इस बार छोटी बेटी की संतान तो हुई, लेकिन वो जन्म से पश्चात कुछ ही दिनों तक ही जीवित रही। तब उसने अपने मृत संतान को पीढ़े पर लिटाकर कपड़ा रख दिया और उससे अपनी बहन को बुलाया और बैठने के लिए कहा। वही पीढ़ा दिया जिस पर छोटी बहन की मृत संतान थी। बड़ी बहन को बहुत आश्चर्य और कहा कि तू अपने ही संतान को मारने का दोष मुझ पर लगाना चाह रही है। तब छोटी ने कहा कि यह तो। बड़ी बहन जैसे ही पीढ़े पर बैठने लगी, उसके कपड़े के छूते ही बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। बड़ी बहन को बहुत आश्चर्य हुआ और कहा कि तू अपनी ही संतान को मारने का दोष मुझ पर लगाना चाह रही थी। तब छोटी ने कहा कि यह तो पहले से ही मरा हुआ था, आपके प्रताप से इसके प्राण वापस आ गए। इसके बाद शरद पूर्णिमा के व्रत की शक्ति का महत्व पूरे नगर में फैल गया।